सचिन के जाने के बाद रेणुका साइली पे गुस्सा होती है और कहती है तेरे पति ने ये क्या किया है। तो वो कहती है कि उसी से पूछना चाहिए था ना आपने, मुझसे क्यों पूछ रही है। तभी रेणुका और भड़कती है और कहती है अब ये सब साफ कर और मैं जो कहूँ वो ही करना है तुझे करके, और वहाँ से चली जाती है। तभी साइली ये कहती है सचिन अच्छा करता है लेकिन मेरे लिए काम बढ़ा के रखता है, और वो अंडा जो नीचे फेंके होते हैं उसे देखती है। यहाँ पे रेणुका ने साइली को लिस्ट दी होती है सामान की, क्योंकि आज उसके दोनों लाडली बहुओं ने नाश्ता किया नहीं है और वैसे ही चली गई है। इस वजह से वो परेशान है और अब आने के बाद उनको अपना मनपसंद खाना मिले, इस वजह से वो सारी लिस्ट बनाती है और उस हिसाब से साइली को कहती है कि लेके आओ मार्केट से। यहाँ पे साइली मार्केट जा ही रही होती है, तभी उसकी माँ उसे मिलती है रास्ते में। उसकी माँ उसे पूछताछ करती है कैसी है, ठीक है ना, सब कुछ ठीक। वो कहती है हाँ आई। और तभी उसकी माँ की नज़र उसके गले में पहने हुए धागे पर पड़ती है और वो पूछती है तूने मंगलसूत्र कहाँ दिया है, ठीक करने दिया है क्या, क्योंकि ये तूने काला धागा पहना है। तभी साइली चुप हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। शोभा को शक हो जाता है। वो कहती है मुझे बता। तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे बहुत काम है, मैं बाद में तुझे आराम से बताऊंगी, अब मैं चलती हूँ। लेकिन शोभा एक नहीं सुनती है। वो कहती है हमारे घर चल और सारी बात बता। तो वो कहती है नहीं अभी नहीं, अगर देर हो जाएगी तो काकू डांटेगी। वो कहती है हमारा घर 2 मिनट में ही है, चल घर पे। और वो उसे ज़बरदस्ती घर लेके आती है। घर पे बाड़ू और जूही भी रहते हैं और साइली सारी हकीकत उसे बता देती है कि क्या हुआ, उसने क्यों जेवरात सब काकू को दे दी है। यहाँ पे शोभा कहती है यह बहुत ही गलत हुआ है। तभी जूही भी कहती है ताई तेरी सासू ऐसे कैसी है, ऐसे कैसे बर्ताव कर सकती है। साइली कहती है बाबा की वजह से मैंने वो दे दिए, क्योंकि उसने बाबा को बुरा भला कहा, इस वजह से मैंने सारे गहने उतार के उन्हें दे दिए। यहाँ पे जूही बाड़ू वो दोनों ही कह रहे होते हैं कि ये ऐसे कैसे बिहेव करती है तेरी सास, ये गलत है। तभी साइली की माँ भी कहती है वो ऐसे कैसे बर्ताव करती है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या। तभी यहाँ पे साइली कहती है छोड़ दो, इसलिए मैंने दे दिया, वरना। तो साइली की माँ कहती है मैं तुझे मंगलसूत्र बनवा के देती हूँ, कम से कम वो तो पहन, मेरे बचत के पैसे हैं। तो साइली कहती है नहीं माँ, वो तू जूही के शादी के लिए रख, उसे गहने बनवा, ताकि उसको ससुराल में ये सब सहना ना पड़े। तभी जूही कहती है ऐसा कैसा ससुराल होता है, ये कौन बर्दाश्त करेगा इतना। तो साइली कहती है हर किसी को ये बर्दाश्त करना पड़ता है, दहेज अभी भी चालू है, और वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली गिफ्ट के नाम पे लेते हैं। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, यही सारी बातें चल रही होती है। फिर साइली कहती है मुझे घर जाना होगा, सामान भी लेना है, वरना काकू फिर चिल्लाएगी। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे आकाश रिया को लेने के लिए आता है लंच ब्रेक में, उसे दूसरी स्टूडियो जाना रहता है। तभी वो कहती है कोई भी कैब नहीं मिल रही थी, इस वजह से मैंने तुम्हें बुलाया। तो आकाश कहता है ठीक है, मेरा भी लंच ब्रेक ही था ना। तभी रिया कहती है मैं घर जाके मेरी स्कूटी लेके आती हूँ। तो आकाश कहता है कोई बात नहीं, लेके आना, लेकिन हम एक कार खरीदते हैं ताकि कंफर्टेबल भी रहेगी और सेफ़ भी। तभी वो कहती है हाँ ये अच्छा आइडिया है। तभी आकाश कहता है हम तेजस दादा के शोरूम में जाएंगे और कार देखेंगे। तभी रिया कहती है हाँ बात तो सही है, वो हमें कंसेशन भी दे देंगे। तभी आकाश हंसता है और कहता है तेजस दादा और कंसेशन, वो पैसों के मामले में मैं और मैं ही हूँ, वो हमें कंसेशन नहीं देंगे। हाँ लेकिन अच्छी गाड़ी दिखा ज़रूर सकते हैं। तभी रिया कहती है वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। तो वो हंसता है और कहता है मुझे पता है मेरा बड़ा भाई। यहाँ पे साइली घर आने के बाद रेणुका उसे ढेर सारी चीज़ें बनाने के लिए कहती है। उसके और परेश के लिए पालक पनीर, रिया के लिए चिकन सूप, रोशनी के लिए फ़िश फ्राई, और आकाश और तेजस को पसंद है इसलिए मटन की कड़ी। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए कहती है और कहती है जल्दी जल्दी बना, टाइम वेस्ट मत कर। और इतना देर क्यों हो गई तुझे आने के लिए। तो वो कहती है इतना सारा सामान था तो देर तो होनी ही थी। तो वो कहती है क्या मटक मटक के जा रही थी। तो वो कहती है यहाँ से फ़िश लेना, वहाँ से मटन लेना, वहाँ से सब्ज़ी लेना, इसके लिए टाइम तो लगता ही है। तभी रेणुका उसे डांटती है और कहती है मुझे मत बता, मुझे पता है सब, जो अभी मैंने चीज़ें बोली है वो फटाफट से बना। मेरी बहुएँ आती ही होंगी थक हार के, उन्हें सारी चीज़ें वक्त पे मिलनी चाहिए। ये सारा काम करके साइली अपने कमरे में जा ही रही होती है, उतने में रेणुका उसके थोबड़े पे कपड़े मारती है। साइली रेणुका को बोलती है काकू आप ऐसा कैसा कर सकती है। तभी
रेणुका उसे उल्टा जवाब देती है और पूछती है कि क्यों, मुझे ये थाली में चांदी के परोस के देना चाहिए था तुझे, महारानी कहीं की। जा अब भी जाके कपड़े धो के आ। यहाँ पे साइली हमेशा की तरह चुप सुन के लेती है काकू का, और रेणुका वहाँ से चली जाती है। रात को जब साइली किचन में साफ़ सफाई कर रही होती है तभी सचिन आता है और साइली साइली चिल्ला रहा होता है। तभी वो कहती है मैं किचन में हूँ, यहाँ पे आ जाओ। वो वहाँ पे जाता है तो साइली साफ़ सफाई कर रही होती है। वो कहता है तो अभी तक जगी हुई है, तो क्या कर रही है यहाँ पे? तो वो कहती है बस हो ही गया, ये बर्तन कर लूँ मांज लूँ, उसके बाद सोएंगे, तुम्हें खाना परोस दूँ? तो वो कहता है कि तू इतना काम करती है, तुझे ये भी याद नहीं कि मैंने कहा था मैं खा के आऊँगा करके बाहर से। और साइली कहती है हाँ मैं भूल गई। और फिर वो बर्तनों को देखता है, इतने ढेर सारे बर्तन रहते हैं। तो वो कहता है इतने बर्तन क्यों हुए हैं? तो वो कहती है कुछ नहीं, तुम जाओ ना, मैं आती हूँ। तो वो कहता है लेकिन इतने बर्तन क्यों हुए? हर कोई खा के ऐसे ही बर्तन छोड़ के चला जाता है क्या? साफ़ नहीं करता है क्या? सब कुछ तू ही करेगी? तो वो कहती है जाओ ना, मैं आती हूँ करके। सचिन कमरे में मोबाइल देख रहा होता है, तभी साइली वहाँ पे थक हार के आती है पानी की बोतल लेके, और थक हार के बैठती है और अपने ही पैर दबा रही होती है। ये सचिन देखता है। सचिन उसे कहता है तुझे इतना सारा काम करने के लिए किसने बोला था? क्यों इतना सब कुछ काम करती है तू? तभी वो कहती है घर का काम है, करना तो पड़ेगा ही ना। तभी वो कहता है अरे घर में काम वाली बाई थी, लेकिन फिर बाबा की बाइकों ने हमारी शादी के बाद उसे निकाल दिया, क्योंकि तू करेगी ना ये सब, उसे पता था, और तू भी यही करती है, तू क्यों उसकी बात मानती है? तो वो कहती है काम तो अपना घर का है ना, करना तो पड़ेगा ही। तभी सचिन जानबूझकर घुमा फिरा के उसे पूछता है आज क्या क्या बना था? तभी वो कहती है कि काकू और काका के लिए पनीर, ये वो सब नाम लेती है। और सचिन को गुस्सा आता है, उसको समझ में आता है कि सब अपनी अपनी फरमाइश का बता रहे हैं उसको, और उसने किया। तभी सचिन साइली को पूछता है और तेरे पसंद का? तो वो कहती है सबका बचा हुआ था ना, तो मैंने खा लिया। सचिन को और ज़्यादा गुस्सा आता है। सचिन कहता है तू सबकी ऑर्डर क्यों लेती है? जितना तू करेगी उतना ही ये लोग तुझसे काम करवाएंगे। वो चुप होती है। वो कहती है मैं कमाती नहीं हूँ ना, इस वजह से मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो सचिन कहता है ऐसा किसने कहा है तू कमाती नहीं है? इस वजह से ये लोग तेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ये लोग तेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे ही, तू कमा या फिर ना कमा, क्योंकि तू इनकी बातें सुनती है। मैंने हमेशा तुझे कहा है इनकी बातें मत सुन, तू ये सारा काम मत कर, लेकिन तू सुनती नहीं है एक भी बात। तू कमा नहीं कमा, तुझे ये काम बोलने ही वाले हैं। सब लोग अपना अपना मुफ्त का काम निकाल के ले रहे हैं तुझसे, और तू वो कर रही है। साइली कुछ नहीं बोलती, साइली चुप ही रहती है। साइली क्यों वो काको को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है पता नहीं। सचिन भी वही कहता है तू इतना सारा काम अपने औकात से बढ़ के कर रही है, क्योंकि वो बाबा की बाइको और सारे परिवार वाले खुश रहे। लेकिन तू ये समझ ले वो लोग खुश नहीं रहने वाले, उनको तेरा दर्द नहीं समझ में आएगा। तू इनको खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करेंगे तेरे साथ, तुझे ऐसे ही काम करवाएंगे। तू समझ मेरी बात, तू क्यों नहीं समझती है? साइली चुप। इतना सब कुछ होके भी साइली कहती है मुझे तो वो करना पड़ेगा, मैं करूँगी। और यहाँ पे साइली कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोती हूँ करके, और वो सो जाती है। सचिन यहाँ पे उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है।